अस्सलामुअलैकुम। थोड़ा पढ़ लो मैं खुश आमदीद। ENG 504 का लेसन नंबर 45 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। इनपुट एंड सेकेंड लैंग्वेज पेडागोजी टॉपिक नंबर 264 से 269 तक कवर करेंगे। इसमें जी इनपुट प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन और ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया है। प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन क्या होता है जो हमने पीछे पढ़ा, बेसिकली इसका मैं आपको सिंपल अल्फाज में बता देती हूँ, वही इस पूरे पैराग्राफ में मुश्किल अल्फाज में करके बताया है। प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, इंडक्टिव और डिडक्टिव इंस्ट्रक्शन पढ़ा है ना आपने। इंडक्टिव क्या होता है, उसमें एग्जांपल्स आपको पहले टीचर दे देती है और आप वो एग्जांपल के थ्रू फिर वो रूल डिस्कवर करते हैं खुद। ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं, जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन पहले दे दी जाती है, मतलब डिडक्टिव, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन पहले दे दिया जाता है और फिर बाद में आप एग्जांपल्स की तरफ नज़र करते हैं। यही मेन इसका डिफरेंस है। प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, टीचर जो होती है आपको एक्टिविटीज़ के थ्रू प्रोसेसिंग करवाती है, वो लैंग्वेज का फीचर एक्टिविटीज़ के थ्रू आपके दिमाग में डालती है, आपको प्रोसेसिंग करवाती है। ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शन में आपको पहले एक्सप्लेनेशन दे दी जाती है, उसके बाद आपको एग्जांपल दी जाती हैं, उसके बाद आपको एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं उस हवाले से, ठीक है। The only difference being that language production is not required. Traditional instruction में language production as an input is not required. ठीक है कि आपने एंड पे आपको लैंग्वेज प्रोडक्शन भी होनी चाहिए, आपको आउटपुट उसका निकालना चाहिए। ये टारगेट कह रही हूँ। ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शन में ये चीज़ नहीं है और ये डिफरेंस है इसका, इन दोनों का, ठीक है। जैसे कि हमारे एजुकेशनल सिस्टम में होता है, इंग्लिश सिखाने पे सब हैं, इंग्लिश के सारे फीचर रटा दो बच्चे को, एंड पे उसने कैसे कम्युनिकेट करना है वो कोई नहीं सिखाता हमें, ठीक है। अच्छा जी, अब अगला टॉपिक आ गया है इन्हेंस्ड वर्सेस नॉन इन्हेंस्ड इनपुट। तो जी अब इतने ज़मीन आसमान के किताबें मिलाने के बाद उन्होंने कह दिया है कि फोकस ऑन फॉन्ट में जो ये इनपुट इन्हेंस्ड का उन्होंने पीछे बताया था, तो इसके ना कुछ खातिर ख्वाह उन्हें रिज़ल्ट नहीं मिल पाए, कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिल पाए कि हाँ जी वाकई आपकी ये इन्हेंस्ड इनपुट से ये जो आपके तरीके हैं इससे वाकई बच्चों का फोकस उस तरफ हो रहा है, ठीक है। तो जी फिर क्या हुआ, इन कॉन्ट्रास्ट टू दीज इनपुट मोड्स रिसर्च कैरिड आउट इन 90s ऑन फॉर्म फोकस्ड आउटपुट हैज़ बीन ऑफ डिस्क्रिप्टिव नेचर। इनपुट मोड्स के ये जो इनपुट मोड्स हैं या नॉन इन्हेंस्ड और इन्हेंस्ड इनपुट, इनके जो है मुकाबले में 90s में एक रिसर्च आई फॉर्म फोकस्ड आउटपुट पे कि आउटपुट, बच्चों को आउटपुट की एक्टिविटीज़ ऐसी करवाई जाएं जिनमें उनका फोकस हो फॉर्म पे, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्टिव नेचर की थी, मतलब के थ्योरी थी, ठीक है। It proved validity of TikTok laws as a task that promotes attention to form as a result of the students' collaboration. ये जो एक्टिविटी थी, ये जो आउटपुट एक्टिविटी थी, ये वैलिडिटी इसने शो की एक एक्टिविटी के थ्रू। डिक्टोक्लॉस एक एक्टिविटी का नाम है जो कोई बच्चों को करवाई जाती थी, जिसमें उनका फोकस करवाया जाता था फॉर्म्स पे। वो कैसे कि एक, पता नहीं है मुझे एक्सप्लेन करना भी चाहिए कि नहीं, बहरहाल डिक्टोक्लॉस में ये होता था कि टीचर जो है आपके सामने एक पैरा पढ़ती है, एक कोई पैरा पढ़ती है, ग्रुप्स में आप लोगों को पहले डिवाइड करती है और फिर आपके सामने एक पैरा पढ़ती है। एक बच्चा उस ग्रुप में जो है क्या कहते हैं, स्टोरी के स्ट्रक्चर पे फोकस करता है, एक स्टोरी के मेन आइडिया पे फोकस करता है, एक स्टोरी के जो क्या कहते हैं कीवर्ड्स पे फोकस करता है। एट द एंड जो वो ग्रुप होता है वो मिलके एक अलग वो उस मेन आइडिया से एक स्टोरी बनाता है, उसके कीवर्ड्स मिला के, ठीक है। तो बाद में टीचर चेक करती है। तो जी उन्होंने कहा कि ये जो स्टूडेंट कोलैबोरेशन होती है डिक्टोक्लॉस में, इसने बहुत वैलिडिटी दिखाई कि इसकी वजह से बच्चे ज़्यादातर जो हैं फॉर्म फोकस्ड आउटपुट पे बहुत ज़्यादा
ध्यान गया है उनका कि हमने फॉर्म्स पे कैसे ध्यान देना है। तो जी इस एक्टिविटी में टेक्स्ट रिकंस्ट्रक्शन भी एक एक्टिविटी होती है जो कि मदद करती है बच्चों को जो है फॉर्म्स पे नज़र डालने की, उन पे ध्यान करने की, कि जब इस तरह के डिक्टोग्लोस के जैसी एक्टिविटी होती है तो बच्चे ज़ाहिर सी बात है उस पैरा में से या टीचर जो बोल रही होती है उसमें से की वर्ड्स निकाल के उसके टेक्स्ट कंस्ट्रक्शन भी तो करते हैं ना बाद में। तो ये जी उस वजह से भी उनको मदद मिलती है। इसके अलावा जी ये जी रीकास्ट के हवाले से ज़मीन आसमान के किताबें इन्होंने 3 इसमें मिला दिए हैं। इन 3 लाइनों में तो आपने ये पढ़ लेने हैं, कोई इतना ख़ास नहीं है। बस जी इसी के साथ हमारा लेसन ख़त्म। और आगे ये एब्रीविएशन यूज्ड विद इन द टेक्स्ट, जी सारे जो नोट्स में जितने भी एब्रीविएशन थी वो यहाँ पे लिख दी गई हैं। एक बार पढ़ने में तो कोई हर्ज नहीं है, बहरहाल आपकी मर्ज़ी है। ठीक है जी, इसी के साथ हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।